Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about Western context मार्क्स ethics. तो मार्क्स ethics क्या होती है? अगर हम बात करें मार्क ethics के बारे में, तो मार्क्स क्या कहता है? According to him, the root cause of suffering and the pain is injustice. मार्क्स के अनुसार, जो कि वेस्टर्न थिंकर है, वो उसके हिसाब से क्या है, उसकी इथिक्स क्या कहती है कि जो सफरिंग यानी पेन का, दुख का जो कारण है वो क्या है, वो इनजस्टिस है। मतलब लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है वही क्या है, पेन का कारण है। अब क्या अन्याय हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू हिम प्राइवेटाइजेशन, मतलब कहने का यह है कि जो लोग क्या करते हैं, ज़मीनें खरीदते हैं अपने नाम पे, या उनके पास प्रॉपर्टी होती है, या उनके पास धन होता है अपने नाम पे प्राइवेटली, मतलब उनकी खुद की जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो ही क्या कर रही हैं, एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन के जरिए इनजस्टिस हो रहा है। कैसे? अकॉर्डिंग टू मार्क्स ये है कि जैसे अगर प्राइवेटाइजेशन, जैसे हमने अगर मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर का एरिया खरीद लिया, तो क्या होगा, अब सब तो 1 किलोमीटर का एरिया नहीं खरीद सकते ना, तो जो नहीं खरीद पाएंगे उनके साथ अनइक्वलिटी होगी। तो ये मार्क्स का कहना है। इससे क्या होता है, इससे इनइक्वलिटी क्रिएट होती है, और इनइक्वलिटी क्रिएट होगी तो फिर क्या होगा, डिफरेंट क्लास सोसाइटी में बनेंगे। क्लास सोसाइटी में जैसे कि क्या होगा, जैसे कि पुअर क्लास, मिडिल क्लास। तो ये सब क्या होगा, यहाँ पे मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, तो यहाँ पे अलग अलग हायरार्की देखने को मिलने लगेगी। कोई अमीर है, कोई गरीब है, इनइक्वलिटी क्रिएट हुई, क्लास फॉर्मेशन हुआ सोसाइटी में, और क्या होगा, सो क्लास स्ट्रगल, अब स्ट्रगल भी क्रिएट होगा डिफरेंट क्लासेस के बीच में। अमीर गरीब से लड़ेगा, गरीब अमीर से लड़ेगा। क्यों? अब खुद आप सोचिए कि जिसके को एक व्यक्ति है जिसके पास गुड्स या सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं, और जितना वो उपभोग भी नहीं कर पा रहा है इतना ज़्यादा है, मतलब 2 रोटी खाता है लेकिन उसके पास 5-6 रोटी पड़ी हुई हैं, तो क्या हो रहा है, वो वेस्ट हो रही हैं। और एक है जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो क्या है, क्लास में इनइक्वलिटी क्रिएट होती है। तो फिर क्या होगा, जब इनइक्वलिटी क्रिएट होगी तो फिर क्या होगा, जिसके पास है उससे सब लड़ने का प्रयास करेंगे, सोसाइटी में क्लास का फॉर्मेशन हो जाएगा, अमीर और गरीब, इस तरह की भावनाएं उत्पन्न होने लगेंगी। और क्या होगा इससे, अकॉर्डिंग टू मार्क इथिक्स, स्ट्रगल क्रिएट होगा क्लासेस के बीच में, सोसाइटी में, और हायरार्की जो होगी वो डोमिनेट करने लगेगी, एक्सप्लॉयटेशन करने लगेगी गरीबों का। जैसे उनसे बंधुआ मजदूरी करवाएंगे। आप खुद आप सोचिए, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास खाना नहीं है, वो क्या करेगा, अब वो सोचेगा कि हमें ये सब मिले, तो क्या करेगा, अमीर का गुलाम बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, मार्क्स ये कहता है कि गरीबों का गुलाम बनेंगे कौन, जो गरीब लोग हैं वो अमीरों के गुलाम बन जाएंगे। तो क्या होगा, अब उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाएगी, ज़बरदस्ती उनसे क्या होगा, गलत काम करवाए जाएंगे उसके लिए, मतलब ज़बरदस्ती, पैसे दिए ही नहीं जाएंगे, केवल बस खाने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती हर काम को करना पड़ेगा। हो सकता है क्राइम भी उनसे करवाया जाए तो वो भी करना होगा। तो सोसाइटी कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी इससे। तो उसके हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से, प्राइवेटाइजेशन होना ही नहीं चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति ये कह ही ना पाए कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। सर्विसेज प्रोवाइड तो हो, लेकिन कैसे हो कि सरकार सब कुछ प्रोवाइड कर दे, आदमी खुद ना खरीदे, पर्सनल प्राइवेट जो हो प्रॉपर्टी वो ना हो। ये उसका कहने का मतलब है मार्क्स इथिक्स के, मार्क्स का। तो ये मार्क्स इथिक्स कहती है। फिर इससे क्या क्रिएट होगा, अब हायरार्की क्रिएट हो गई। हायरार्की डोमिनेट कर रही है किसे, एक्सप्लॉयटेशन कर रही है किसका, जो सोसाइटी है, जो गरीब लोग हैं उनका। फिर क्या होगा, अब इनजस्टिस हो रहा है किसके साथ, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, उनके साथ अब क्या हो रहा है, अब इनजस्टिस हो रहा है। अब इनजस्टिस हो रहा है तो क्या है, पेन है, सफरिंग है, पेन है और सफरिंग है। तो अब इसी पेन और जब सफरिंग है तो फिर क्या है, अब इसी पेन और सफरिंग को दूर कर दिया जाए तो क्या होगा, उनके साथ इनजस्टिस नहीं होगा। तो अब इसे कैसे दूर किया जा सकता है, तो सीधी सी बात है कि प्राइवेटाइजेशन को, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो व्यक्ति कहता है, इसे हटा दिया जाए। पब्लिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सर्विसेज का, स्टेट की, मतलब जो पूरी कंट्री हो
उसमें क्लास लेस सोसाइटी अगर बनानी है कि अमीर गरीब कोई ना हो, तो इसके लिए क्या करें कि सोसाइटी में ऐसा कर दिया जाए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सर्विसेज का। तो क्या हो सकता है, ये क्लास बेस्ड सोसाइटी, यानी कि जैसे हायरार्की कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई लोअर क्लास है, कोई मिडिल क्लास है, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, ख़त्म हो सकेंगी सोसाइटी से, और सफरिंग इनजस्टिस नहीं होगा सोसाइटी में। तो ये क्या कहती है, मार्क्स एथिक्स ये कहती है। तो ये वेस्टर्न कंटेक्स्ट के थ्रू में था। हाँ, मार्क्स एक एग्जाम्पल हो सकता है मार्क्स एथिक्स का, तो ये इम्पॉर्टेंट था इसीलिए मैंने बताया। तो हम आगे इंडियन कंटेक्स्ट में भी देखेंगे कुछ थिंकर्स के, जो कि हम लगभग जिन्हें जानते हैं, जैसे कि गांधीयन स्वराज और बुद्ध एथिक्स। हम ज़्यादातर हिंदूज जो फॉलो करते हैं, हाँ, रामचरितमानस की इथिक्स क्या कहती है। तो डिफरेंट डिफरेंट इथिक्स